जॉन बारला, देखिए आप कह रहे हैं कि यहाँ बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है और टीएमसी कह रही है कि अगर कोई बीजेपी नेता का करीबी है और उसने कुछ गलत किया है तो क्या हम उसके बारे में कार्रवाई ना करें? ये हार बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि 7 विधानसभा में 7 का 7 पूरा पश्चिम बंगाल में जीत के आज मेरा लोकसभा जीता हुआ है और ये मुझे टारगेट किया जा रहा है कि किसी तरह इनका जो भी कार्यकर्ता है 2023 में इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन में, अभी हम इसको टॉर्चरिंग करेंगे तो सारा टीएमसी ज्वाइन करेंगे। यही बदला का भावना है क्योंकि हरा हुआ है एक मेंबर। हमारा विधानसभा कम से 30,000, 25,000, 16,000, 20,000 वोट से हमारा इस बार जीता गया 7 विधानसभा टोटल पूरा पश्चिम बंगाल में। इसीलिए ज्यादातर हमें टारगेट कर रहा है। तूफानगंज में करीबन हमारा 30,000 वोट से जीते हैं, वहां पर करीबन हमारे 1,000 जो प्लान हो जाए थे। आप जरूर राज्यपाल भी धनखड़ जी भी असम में जाके मिले थे। ये टारगेट किया जा रहा है 2023 का इलेक्शन किस तरह निकाला जाए और लोगों को किस तरह टीएमसी में कन्वर्ट किया जाए। ये विभिन्न प्रकार का केस लगा के हमारा लोगों को डरा धमका के इस केस में डालने का। इससे क्या होगा? आप ये कह रहे हैं जॉन बारला, आप ये कह रहे हैं कि लोगों पर फर्जी केस इसलिए लगाए जा रहे हैं, लोगों को डराया धमकाया इसलिए जा रहा है ताकि वो बीजेपी से टीएमसी ज्वाइन कर लें। यही हो रहा है क्योंकि 2023 में इलेक्शन है, क्योंकि वोट से तो वो जीत नहीं पाया। ये मार दंगा फसाद। अगर साउथ बंगाल में भी अगर हम लोग जो भी 400-500 वोट से हारे हैं वो हम लोग हारे नहीं है, वहां हारे नहीं है। ये डर रहा है कि अगर हम इस तरह का नहीं करेंगे 2023 में भी हम लोग का अगर इलेक्शन होता है तो बीजेपी सारा निकल जाएगा। अभी हथौड़ा मारो और तरसाओ, ये इनको ले जाओ, जेल में भेजो, सब लोग टीएमसी ज्वाइन करेंगे। यही अपना रहा है टीएमसी। बताइए तौसीफ अहमद खान, इस बात का क्या जवाब है? देखिए बाला जी का शायद मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा। वो तो अजीब सी बहकी सी बातें कर रहे हैं। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन खत्म हुआ है और ये आप बात कर रहे हैं कि 2023 का इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्शन के आगे इलेक्शन से ऊपर उठ ही नहीं सकते। अच्छा, ये मेरे वक्त पे क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? अच्छा, मुझे क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? इलेक्शन के आगे देखिए, जनता का दिल जीतिए। जब ममता बनर्जी ने इतना बड़ा चुनाव जीता, 2 मई को उन्होंने ऐलान कर दिया कि अभी कोरोना का टाइम है, हम कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, कोई जश्न नहीं मनाया गया, कोई विक्ट्री रैली नहीं हुआ। तौसीफ भाई, क्योंकि तौसीफ भाई, बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है कि आप बीजेपी नेताओं को टीएमसी में लाना चाहते हैं, तो क्या टीएमसी ये कह रही है क्या कि बीजेपी के नेता टीएमसी में आएंगे तो हम नहीं लेंगे? आप ये कह रहे हैं क्या? इलेक्शन 23 में हो, 24 में हो या फिर 26 में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, आज 2021 जून महीने में, जबकि मई में इलेक्शन कंक्लूड हुआ है, और जून में अगर आप 2023 का इलेक्शन का बात करते हैं तो इससे आपकी मानसिकता समझ में आती है बीजेपी की कैसी मानसिकता है कि एक इलेक्शन से दूसरा इलेक्शन, बस जनता को कोई फिक्र नहीं है। और यही वजह है कि आज वैक्सीन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा हुआ। बस यही वजह है कि बीजेपी इनकॉम्पिटेंट है, काम तो करना आता नहीं है और दूसरे को भी काम नहीं करना देना चाहते। सिर्फ इलेक्शन जीत लेने से नहीं होता, देश को चलाना पड़ता है और देश को चलाने की क्षमता, देश को चलाने की सलाहियत नहीं, देखिए देश चलाने की सलाहियत किसमें है और राज्य चलाने की सलाहियत किसमें है? तौसीफ खान, ये जनता तय करेगी। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। इलेक्शन नहीं है ये अब तो पार्टियां 5 साल 24/7 इलेक्शन मोड में रहती हैं। आपके पार्टी के अंदर इतना बड़ा जो मेहनत टास्क हुआ वो किस लिए हुआ? अगर इलेक्शन आप लोग इलेक्शन के पास ही सब कुछ करते हैं तो बात वो नहीं है। मेरा सीधा सा सवाल है, बीजेपी के नेता आएंगे तो टीएमसी क्या मना कर देगी क्या कि नहीं हम नहीं लेंगे, इलेक्शन दूर है, इलेक्शन के पास ही लेंगे आपको? ये तो देखिए बीजेपी का स्ट्रैटेजी है। वो इलेक्शन के करीब आते आते तृणमूल के सारे नेताओं को अपने कैंप में लेके चले आए, क्योंकि उनके पास में कोई नेता नहीं रहता। लेकिन तृणमूल के पास में नेताओं की कमी नहीं है। बंगाल में सारे नेताओं को तृणमूल ने ही जन्म दिया है और तृणमूल ही के नेता को ये भाड़े में लेकर के बीजेपी अपना झंडा यहाँ पे गाड़ के खड़ी है। बीजेपी का अपना न कोई नेता है न कोई होने वाला है, तो वो अपने नेताओं को देखे। क्यों 34 नेता जो है तृणमूल के संपर्क में है, ममता बनर्जी को बार बार खबर भेजवा रहे हैं कि हमें ले लीजिए, कृपा करके हमें वापस ले लीजिए। बीजेपी के नेता ऐसा क्यों करते हैं? बीजेपी के नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं? मनोज जी जवाब दीजिए, फिर मैं अभिषेक आपके पास आ रहा हूँ। जवाब दीजिए। गौरव जी, एक मिनट जॉन बाला जी।
गौरव जी ऐसा है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आपने देखा कि किस तरह से अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। उसी कारण से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के कारण, केवल एक व्यक्ति की पार्टी होने के कारण जितने भी लोग थे, जितने भी इनके नेता थे, वो लोग वो छोड़ के आ गए। उनको पता था यहाँ कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरा ये बोल रहे हमने जश्न नहीं मनाया। इन्होंने ऐसा जश्न मनाया कि विभाजन के जो बाद जो त्रासदी हुई थी नरसंहार की, रक्त रंजित जश्न मनाया इन्होंने। कार्यकर्ताओं को मारा पीटा, निर्मम हत्या की। इन्होंने तो ऐसा तांडव किया है। और नरेंद्र मोदी की सरकार झूठ बोलना, इसके अलावा आप कुछ नहीं करते। अरे सुन लो, नाम दीजिए ना, नाम मांगा गया आपसे, नाम क्यों नहीं देते? सुनो, आप रक्त रंजित करने वाले लिस्ट दे दीजिए। मानसिकता के लोगों को बना देते हो, मांगा गया, लिस्ट मांगा दिया, तो लिस्ट क्यों नहीं राजनीति करते हो और आप हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला करते हो। हमारे कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई है। हमारे केंद्रीय मंत्री के काफिले पर विमुद्रीकरण के काफिले पर हमला होता है। ये लोकतंत्र है, कुछ नहीं निकलता। केवल गुंडा तंत्र है। झूठ और सिर्फ झूठ। आराम से सुबह ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हैं आप लोग? सुबह ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हैं आप लोग? रुकिए ना मनोज जी, तौसीफ जी, रुकिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।